कुक की बेरहमी से की हत्या मिस्टर खन्ना के कुक की आज सुबह हत्या कर दी गई। फिर जासूस मेहुल को मालूम पड़ता है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर आते हैं और मामले की जांच करते हैं। जासूस मेहुल को घर के 3 लोगों पर शक होता है। जासूस मेहुल घर के 3 लोगों से पूछताछ करते हैं। पहले जासूस मेहुल मिस्टर खन्ना को बुलाते और मिस्टर खन्ना से बातचीत करते। मिस्टर खन्ना कहते हैं, मैं उस समय अपने अध्ययन में पढ़ाई कर रहा था। फिर जासूस मेहुल मिस्टर खन्ना की वाइफ श्रीमती खन्ना को बुलाते हैं। श्रीमती खन्ना कहती है, मैं उस समय हेडफोन के साथ जोर से गाने सुन रही थी, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर जासूस मेहुल नौकरानी को बुलाते हैं। नौकरानी कहती है, सर, मैं अपने घर के काम कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कुक की हत्या किसने की है? नौकरानी ने की है या मिस्टर खन्ना ने की है या श्रीमती खन्ना ने की है? वह हत्या नौकरानी ने की है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो नौकरानी के पैर पर अभी ताजा घाव है। जब नौकरानी कुक को मार रही होगी तब उसे लग गया होगा। इससे यह पता चलता है कि कुक की हत्या नौकरानी ने की है। रोहन के घर पर हुई चोरी। रोहन बाहर घूमने के लिए चला गया। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि किसी ने उसके घर से मूल्यवान चीजें चुरा लिए हैं। फिर रोहन जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाता है। जासूस मेहुल को घर के बाहर चोर के चलने के निशान मिले। जासूस मेहुल ने रोहन के रिश्तेदारों पर शक किया और उनसे पूछताछ की। पहले जासूस मेहुल रोहन के चाचा से बातचीत करते हैं। रोहन के चाचा कहते हैं, मेरी चोटों के कारण मैं एक व्हील चेयर का उपयोग करता हूं, मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? फिर जासूस मेहुल रोहन के चाची से बातचीत करते हैं। रोहन की चाची कहती है, मैं उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने घर को सजा रही थी। फिर जासूस मेहुल रोहन की बहन को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। रोहन की बहन कहती है, मैं उस दिन घर पर थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन तीनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोरी किसने की होगी? रोहन के चाचा ने की होंगी, या रोहन के चाची ने की होंगी, या रोहन की बहन ने की होगी? वह चोरी रोहन के चाचा ने की है, क्योंकि नक्शे कदम पर छड़ी के निशान भी हैं। कोई चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। क्योंकि रोहन के चाचा को पैर की चोटें हैं, इसलिए चोरी उन्होंने की होंगी, इसलिए उन्हें चोर होना चाहिए। सीमा के पैसे हुए चोरी। सीमा को एक कार्यालय के काम के लिए तत्काल छोड़ना पड़ा और जल्दी में उसने अपने पैसे चटाई के नीचे रख दिए और वह चली गई। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके पैसे गायब थे। फिर उसने सोचा कि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। फिर सीमा ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल ने उस समय मौजूद घर के लोगों से पूछताछ की। पहले जासूस मेहुल चित्रकार को बुलाते हैं और चित्रकार से पूछताछ करते हैं। चित्रकार कहता है, सर, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बाहर की दीवारों को चित्रित कर रहा था। फिर जासूस मेहुल इलेक्ट्रीशियन वाले को बुलाते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाला कहता है, सर, मैं हॉल में टीवी की मरम्मत कर रहा था। फिर जासूस मेहुल क्लीनर को बुलाते हैं। क्लीनर कहती है, सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं पूरे घर के फर्श को साफ करने में व्यस्त थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से चोरी किसने की है? चित्रकार ने की है, या बिजली मिस्त्री ने की है, या सफाई वाली ने की है? वह चोरी सफाई वाली ने की है, क्योंकि तीनों में से केवल सफाई वाली ने सफाई करते समय चटाई के नीचे देखा होगा, तो पैसे उसी ने चुराए होंगे। वह चोर होनी चाहिए।